के साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान शेख रशीद साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा आपकी पेशगोई क्या है? आप काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस करते हैं, दुरुस्त भी साबित होती हैं। आगे इमरान खान को असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी, मुज़ाकरात होंगे या कुछ नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा और ये सिंक टूट जाएगा? वफाकी इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, उससे पहले पंजाब और KP के हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? देखें, उसकी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि 15-20 दिसंबर तक कोई रास्ता निकल आए और शायद ये ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की हो सवाए हुक्मरानों के। और अगर असम्बलियां टूटती हैं तो आगे ही लोग मर रहे हैं डेंगू से, भूख से, नंग से, मईशत से। और मईशत जो है कौमी सलामती की अलामत है और पाकिस्तान इस पे कायम है। सो मेरे ख्याल में आप 30 दिसंबर तक देख लें, वो तोड़ देगा। वरना बिल्कुल ठीक है, 30 दिसंबर तक। और उसके बाद जाहिर है कि 60 दिन का मामला 90 दिन का। शेख साहब, अगर 30 दिसंबर आप देंगे तो जनवरी से आप शुरू करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखें, PTI के लोग तो यही कह रहे हैं ना, मार्च अप्रैल के इलेक्शन के। मैं ईद के बाद अप्रैल में इलेक्शन देख रहा हूँ। तो शेख साहब, मेरी छोटा सा एक ये पे क्वेश्चन है, अगर आप अप्रैल मई तक जाते हैं तो अगस्त में तो हुकूमत ही ख़त्म हो रही है, तो फिर ये सारा कितनी अवामी स्ट्रगल है, 80 जलसे हैं, 2 लॉन्ग मार्च हैं, तो ये सारा कुछ सिर्फ 2 महीने के लिए हो रहा है। देखिए, अवाम का राब्ता और अवाम को जोश और जज्बा और वलवला और अवाम में एक जख्मी इंसान, वो जमान पार्क से 13 पार्टियां और उसके हमनवा जितने कवाल हैं उनके साथ बैक वक्त उसने लंबा डाला हुआ है सियासी तौर पर। और ये सारे हालात जो हैं, ये इलेक्शन तो उसके हक में है। ये इलेक्शन वन साइडेड है और ये इनको पता है। ये पूरी कोशिश करेंगे। पहले भी उन्होंने कोशिश की कि कोई तैनाती के मसले में फटा पड़ जाए, जब वहां नहीं पड़ा, अब उनका ख्याल है कोई और फटा पड़ जाए। हर 2 सूरतों में इमरान खान ने खूबसूरत सियासी कार्ड खेले हैं छाती के साथ लगा के। और इस वक्त सारी ये पार्टियां तन्हा एक तरफ हैं और कुछ अरसा पहले जो हालात थे वो टोटली मुख्तलिफ हैं और कोई मुकाबला नहीं है सियासत में इस वक्त इमरान खान। खूबसूरत सियासी कार्ड तो खेले हैं सर। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, एक्सटेंशन जनरल बाजवा को देना गलती थी, नवाज शरीफ को बाहर जाने देना गलती थी, इलेक्टेबल्स को टिकट देना गलती थी। तो ये गलतियों पे आप सीनियर सियासतदान हैं, आप उस वक्त समझाते थे उनको कि यार ये गलतियां हो रही हैं, ये ना होती तो शायद हुकूमत ही ना जाती? देखें, गलतियों का एतराफ भी बड़ापन है। हमारी सिविल गवर्नमेंट्स की मजबूरियां हैं कि अदारों के बगैर जो है वो मामलात जो है रवा नहीं चलते। और अदारे जो हैं अवाम से दूर नहीं हो सकते, हालात से दूर नहीं हो सकते। सियासत से अब उन्होंने फैसला किया दूर हो जाना है। देखते हैं ये किस हद तक। बहुत अच्छा उनका फैसला है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन क्या मुमकिन होगा ये फैसला आइंदा अरसे में पता लगेगा। $1 मिलियन क्वेश्चन है शेख साहब। वैसे आपके ख्याल में भी गलती थी एक्सटेंशन देना जनरल बाजवा को? तो फिर सारे ही पाकिस्तान के सियासतदानों की गलती थी ना, अकेला। अब मेरा मतलब है, अब जाने वालों पे क्या बात करनी। इस मुल्क में बड़ा थका हुआ निजाम है कि हम सारे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जो चला जाता है छोड़ के, जो रिंग से बाहर हो जाता है, हम उस पर बात करते हैं। जो रिंग में होते हैं उनकी बात नहीं करते। सर रिंग में वो करते क्या है? इसी में शेख साहब, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाहता था, खान साहब की डेफिनेटली एक करेक्टर है, मोरालिटी वाइज मैं समझता बहुत ऊपर है पाकिस्तान की प्रेजेंट जो सियासत है, मगर उसके बाद एक रिटायर्ड आर्मी चीफ पे ये कहना कि मुझे सच नहीं बताया गया, मुझे धोखा नहीं दिया गया है, तो क्या काश के ये जब प्राइम मिनिस्टर थे तब कहते तो ज़्यादा ग्रेसफुल नहीं था? देखिए, उस वक्त कैसे कहते, मुझे तो मेरे MQM के दोस्तों ने बताया, मैंने घर पहले खाली कर दिया वक्त से पहले सरकारी। तो खान ने कहा ये आपने क्या किया? मैंने खान साहब को कहा कि MQM वाले मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हम जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैंने MQM से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ले दी है, लेकिन इमरान खान का यकीन था कि अदम एतमाद नहीं होगा। सही। और जाहिर है उसकी बुनियादी वजह यही थी कि मैं क्यास करता हूं कि बाजवा ने उसको कहा होगा कि नहीं होगा। और वो उसको वो धोखे से ताबीर। मेरा ये गैस वर्क है कि उसका जब वो उसने कहा कि ये नहीं होगा अदम एतमाद, और हुआ तो मामूली सी ऐसे ही सरसाई जो झुंगा होता है, झुंगे के 2 वोटों से हुआ। और वो जो लोग छोड़ के गए वो भी पछता रहे हैं, जो हुकूमत में आए हैं वो भी पछता रहे हैं, जो हम हैं वो भी पछता रहे हैं।
सारे का सारा आवाई जो है ना उठा के उन्होंने सारे के सारे निजाम को स्टेक पे लगा दिया। तो ये वैसे ना आवाम साथ है, ना हालात साथ है, ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स साथ है, ना कोई आप ये कहें कि इस्तेकाम है मुल्क में। सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो खाक। आप सारे लोग कह रहे हैं कि बाहर के यही बात आ जाती है ना शेख साहब। मैं पिंडी में बैठा हूँ, पाकिस्तान में लोग बाहर पैसा भेज रहे हैं। तरसीलात का मैं इकोनॉमी नहीं जानता, मैं नहायत जिम्मेदारी से कहता हूँ इस मुल्क से सरमायादार भारी बहुत बड़ी तादाद में हवाला बाहर के मुल्कों में अपने अकाउंट्स में भेज रहे हैं। शेख साहब, ये $1 मिलियन क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले भी उसकी तरफ इशारा किया और दोबारा आपने जो बातचीत बताई, आप जाहिर है आपका बहुत तजर्बा है और आप अक्सर वो बात होती है वो बिल्कुल दुरुस्त भी साबित होती है। ये जो सवाल है जो आप ही ने उठाया, हम सबके जहन में ये सवाल है कि आगे ए पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल कैसे रहेगा इदारा, रहेगा नहीं रहेगा? आपकी रीडिंग क्या है, आपकी पर्सनल रीडिंग क्या है शेख साहब? देखें, पाकिस्तान में मेरी गली में ब्रिगेडियर टीपू उसको हम जनरली कहते थे, और मेरे महल्ले के साथ अशरफ सैंडो साहब हमारे खाकसार लीडर थे, उनके बेटे थे लेफ्टिनेंट जनरल हामिद साहब। अब गली मोहल्ला भी जो है ये अजीम फौज है, ये जर्री और जुर्रतमंद और शुजात से भरपूर 14 और गाजियों की और शाती दस्तों की फौज है। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत से दूर होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी, कुछ की कौमी सलामती और उसके अवाम से दूर नहीं हो सकती। कल नए जर्नैल ने कहा कि अवाम के साथ मिलकर हम जिसने भी मुल्क को बुरी नजर से देखा उसको छोड़ेंगे नहीं, कौम के साथ मिलके। हाँ, ये कोई देखें मीडियोकर क्लास के लोग अब फौज में भी बड़ी तादाद में जा रहे हैं। ये कोई रॉयल आर्मी नहीं है, ये कोई टीचर का बेटा है, कोई कंपाउंडर का बेटा है। अब तो शेखों ने भी जाना शुरू कर दिया, दुकानदारों के बेटे भी जाते हैं। शेख साहब, एक क्वेश्चन है, मतलब इस पे तो शक नहीं कि पाक फौज एक ब्लेसिंग है, मगर मेरा सवाल है कि क्या ये हमारी पॉलिटिकल फेलियर नहीं, क्या हमारी जो सियासी क़यादत है वो कौमी सलामती की डेफिनेशन नहीं कर सकती, वो इकॉनमी नहीं संभाल सकती? क्यों हमें हमेशा एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है कि वो आएगा तो पाकिस्तान की रियासत चलेगी? ये कहाँ कब तक हमारा ये सियासी डेफिशिएंसी चलती रहेगी? देखें, जब से मैंने सियासी होश संभाला है, गेट नंबर 4 के ये सारे पैदावार हैं, ये फौजी नर्सरियों से निकले हैं, ये फौज की काश्त की हुई फसलें हैं। और किसी कोई बंदा चैलेंज करे तो मुझसे प्राइवेटली फोन करके कर ले। अब कहते हैं कि गेट नंबर 4 बंद हो रहा है, मुझे नहीं पता, अभी तो 2 दिन हुए हैं, 3 दिन की बात है। लेट्स सी सिचुएशन कैसे जाती है, हालात कैसे जाते हैं और मुल्क के मामलात कैसे चलते हैं। पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान के सारे ऑलमोस्ट सियासतदान किसी न किसी तरीके या पहलू से उनकी क्या होते हैं आशीर्वाद उनको हासिल रही। अच्छा शेख साहब, मैं एक आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात करना चाह रहा हूँ जो नून के हवाले से। मुस्लिम लीग नून से जो गाइडेंस आई है, उनके अजीम जो कायद लंदन में ऐसी किसी सूरत पंजाब नहीं छड़ना, वो आप समझ सकते हैं, आपको माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है कि नून अफोर्ड ही नहीं करती पंजाब को माइनस करे, तो उन्होंने 1 2 3 4 स्ट्रेटजीज लेके आ रहे हैं। मसलन कि अगर वो कहें, हमारे अपना आरफ भट्टी साहब ने कल खबर ब्रेक की है कि गवर्नर के पास ऑलरेडी एक समरी है कि जनाब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, अगर वो असेंबली टूटेगी वो उस पर आ जाएंगे, फिर ये अदालतों में जाएंगे। फिर सबसे बड़ी बात, अगर आप असेंबली तोड़ भी देते हैं परवेज़ इलाही साहब, तो फिर फड्डा हो जाएगा कि ये निगरान कौन लगाएगा, अपोजिशन कोऑपरेट नहीं करेगी तो ये 8-9 महीने फिर भी ले जाएंगे। तो आप समझते हैं कि खान साहब के पास ये प्लान है कि वो किस तरह काउंटर करेंगे इन सब को? देखिए, मैं तो एक हल्के की सियासत करता हूँ, पिंडी मेरा हल्का है। मैं 2 दिन से मुतमिन हूँ कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आज मेरा दूसरा दिन है, 5 10 15 दिन में शायद हालात काफी बेहतर हो जाए। इस मुल्क का प्रॉब्लम ये है, हम भी कहते थे कि हम 5 साल पूरे करेंगे, ये भी कहते हैं कि हम टाइम पे इलेक्शन कराएंगे। सो होना वाना क्या है ये अल्लाह को पता है। और नहीं सर, अंदाजा आपका क्या है इस पे? अब आप जो कह रहे हैं हालात बेहतरी से आपकी क्या मुराद? जनवरी तक हल निकल आए। इंटरवेंशन कोई, अभी आपने खुद बात की है, मैं उससे क्या ये तशरीह ले लूँ, उसकी ताबीर किया जा सकता है। आपने कहा कि, और ये बात दुरुस्त है
कि कौमी सलामती का जब मामला आता है, जब इकोनॉमी का मामला आता है, अदम इस्तेहकाम का मामला आता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पाक फौज हमेशा उसमें सामने रही है और उन्होंने लीड किया है सब मामले को। तो यहाँ पे जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है उसमें उनको एक दफा फिर इंटरवीन करना पड़ेगा जिस तरफ हालात जा रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं? मैं तो नहीं कहता उनकी कोर का फैसला है कि वो नहीं करेंगे, लेकिन दिन धर्मे तरीके और सलीके से, अशारों से, कनारों से, बगैर मुदाखलत किए इनको कह सकते हैं सब लोगों को कि इस मुल्क को आगे लेकर जाओ। मैं मायूस नहीं हूं जी। मैं 30 दिसंबर तक जो है हालात, वैसे ही मैंने अपनी इज्जत रखने के लिए 30 जनवरी कह दिया कि इलेक्शन का फैसला हो जाएगा, लेकिन मैं 30 दिसंबर तक भी हालात को बेहतर होता देख रहा हूँ। अच्छा शेख साहब, आपने पहले बड़ी खूबसूरत आगाज़ किया, इकॉनमी की बात की। चलें अल्लाह करे जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप खूबसूरती देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान की, इसमें मैं इमरान खान साहब को भी शामिल कर रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी में पास वो टीम, वो कैपेसिटी, वो प्लानिंग है कि 32 बिलियन डॉलर आपने कर्जा देना है इस साल में, माली साल में, फिर 40 बिलियन डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट है, 15 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है। आर वी रेडी फॉर दैट? चले इलेक्शन कर लेते हैं तो कौन संभालेगा इस सब को? पाकिस्तान में बड़ी बदनसीब होता है फाइनेंस मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, क्योंकि सबसे ज्यादा यही बदलते हैं और सबसे ज्यादा तारीख ना डिलीवर करने की इन्हीं लोगों की है। मर गया गरीब जो ना बिजली का बिल दे सका, IMF के नखरे अभी तक कायम है। जो तनख्वाह पेशा आदमी तो जिंदा मर गया जी। देखें, बाप अपनी 3 बेटियों को ज़बह कर रहा है। कोई और माशरा हो तो वहां जल्जला आ जाए। हम दिखाते हैं कि लोगों की ऐसी चीजें और हरकतें। ये देखें, एक बाप, मैं अभी पिछले दिनों पढ़ रहा था कि इधर जनूबी पंजाब की तरफ एक औरत ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया, और यहाँ एक वो क्लास है जो नाक का थोड़ा सा इलाज या ऑपरेशन कराना हो तो लंदन या अमेरिका जाते हैं। हमारा जो तर्जमान है, हमारी असम्बलियों में मसाइल ज्यादा आदमी नहीं पहुंच सकता, ना कभी पहुंचेगा। ये मेलसी है, ये खिची है, ये टवाना है, ये ममडोट है, ये जट है, ये राई है, ये साई है, ये नहीं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के 75 सालों में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो सका। हमने अपनी हालत बदल दी है, गरीब की हालत हम बेहतरी नहीं ला